ॐ श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ॐ। गीता स्वाध्याय 63वें सेशन में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं कर्म संन्यास योग 5वां अध्याय। हम अभी श्लोक 17वें श्लोक के ऊपर हैं और वहां से हम वापस शुरू करते हैं। 17 श्लोक के अंदर में वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तद्बुद्ध्यस्तद् आत्मनः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य अपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि एक डिक्लेरेशन है कि ऐसा व्यक्ति वापस नहीं आता है, मगर उसके लिए क्या है? तत्परायणाः। वहां से हम लोग शुरू करते हैं कि तत्परायण का मतलब क्या। वहां से हम यदि शुरू करें तो वहां पहले ये देखिए कि परायण जो वर्ड है, यानी टेकिंग रिफ्यूज या मेकिंग दैट द गोल, वहां से और एक वर्ड आता है पारायण। सुना होगा आपने, रामायण की पारायण करते हैं, उपनिषद की पारायण करते हैं, गीता की पारायण करते हैं। पारायण का मतलब रीडिंग। तो ये रीडिंग का जो प्रोसेस है वो उसको पारायण कहते हैं। ये पारायण के लिए एक्चुअली इसके अंदर में कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला, फर्स्ट इज रीडिंग। दूसरा है उसका अध्ययन करना, स्टडी। तीसरा, उसमें पार्टिसिपेट करना। पार्टिसिपेट करने के बाद चौथा, इन्वॉल्व होना, और तब उसके बाद उसमें कमिटमेंट होना। ये पूरा प्रोसेस है। परायण का मतलब, जो परायण, नॉट पारायण, परायण का मतलब है ये कमिटमेंट के लेवल तक पहुंचना। कमिटमेंट के लेवल तक पहुंचने के लिए भी स्टेप्स होते हैं। श्री कृष्ण भगवत गीता में या उपनिषद जो भी है, हमें हर जगह में हाईएस्ट गोल के बारे में बताते जरूर हैं, मगर साथ साथ इसके जो स्टेप्स हैं वो भी साथ साथ बताते जाते हैं। तो ये तत्परायण होने के लिए वहां बार बार उपनिषद बोलता है श्रवणम। तो यहाँ इस अभी जो सेशन चल रहा है, या ऐसे बहुत सारे भगवत गीता के सेशन होते हैं, इनमें आकर सुनने से पुण्य लाभ नहीं है। इनमें से आकर सुन के, यानी श्रवण, इसके बाद इनका मनन, रिफ्लेक्शन, उसके बाद इस पर निधिध्यासन, कॉन्टेम्पलेशन, तभी जाकर हो सकता है रियलाइजेशन। और यही 4 स्टेप यहाँ देखिए, वहां एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा था। तत्परायण यानी शुरू करते हैं लिसनिंग, वहां से तद आत्मनः, उसके यानी रिफ्लेक्शन, फिर वहां से कॉन्टेम्पलेशन। सो तत्परायण के बाद तन्निष्ठा है यानी कॉन्टेम्पलेशन, लिसनिंग, रिफ्लेक्शन। उसके बाद एक मेडिटेशन के स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तत् आत्मा। और फिर वहां से जब रियलाइजेशन होता है कि मैं सिर्फ नहीं, इस दुनिया में सब कुछ भी वही आत्मा है, तद्बुद्धि ही। तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये एक स्टेप बाय स्टेप थियोरी है ये हमारे लिए, राइट। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, एक फॉर्मूला, बहुत फेमस फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के लिए एक थियोरी आ गई, एक थियोरी बताया गया। तो आइंस्टाइन से लेकर प्लैंक से लेकर बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर काम किया, और एक थियोरी आ गई जिसको हम थियोरी ऑफ एटॉमिक्स कह सकते हैं। मगर जब उसको एप्लीकेशन में लगाया गया, तभी वो, देखिए, एटम के अंदर में एनर्जी है, अणु परमाणु के अंदर में एनर्जी है, ये तो इवन वेद भी बोलता है। वेद के अंदर में भी लिखा हुआ है कि वहां अणु के अंदर में ऊर्जा होती है, मगर उसको जब तक हम अप्लाई करने का नॉलेज नहीं होता है, तब तक वो एनर्जी रिलीज नहीं होती है। और वो एनर्जी रिलीज करने के तरीके को यूज करके आज को एटॉमिक एनर्जी, और यदि यूज बैडली करना है तो एटम बॉम्ब जैसा भी, मगर उस एटम रिलीज करने की एप्लीकेशन हम लोगों को मिलती है। एग्जैक्टली सेम वे भगवत गीता के अंदर में स्क्रिप्चर है, वो नॉलेज है, मगर जब तक उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो कि जैसे बताया गया है, उसी को योग कहते हैं। योग मीन्स टू ज्वाइन,
वो हम वर्ब है, वो एक्टिविटी ओरिएंटेशन है, वो एक्टिविटी बिना किए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इस भगवत गीता के अंदर में जब भी कोई अध्ययन होता है, मैंने देखा है ये कि मृत्यु के बाद वाली जो रिचुअल्स होती है उसके अंदर में पंडित को बुलाया जाता है। वो पंडित एक जगह में कोने में बैठकर वो भगवत गीता का पाठ करता है, भगवत गीता का पाठ कर रहा है, और वो जब पाठ हो रहा है बाकी वहां कोई बैठ के सुन नहीं रहा है, बाकी लोग इधर उधर घूम रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, सब कोई प्रणाम कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, ये सब कुछ काम चल रहा है। तो ये भगवत गीता वैसी किताब नहीं है कि जहां वो पाठ करने से किसी को कुछ उसका फल मिलेगा। शायद यदि फल मिल रहा है तो वो ब्राह्मण को मिल रहा है जो कि बैठकर वहां पाठ कर रहा है, और शायद वो सिर्फ पाठ नहीं कर रहा है, शायद कुछ सोच भी रहा है। तो पारायण करने के लिए पारायण से यदि हम शुरू भी करते हैं तो पारायण के बाद वाले स्टेप्स जो हैं वो भी हमें करना जरूरी है। तो ये ज्ञान निष्ठ हो गया, तद्बुद्धि ही। ये व्यक्ति जब ज्ञान निष्ठ हो जाता है तो उस जो ये ज्ञानी है, रियलाइज्ड सोल है, रियलाइज्ड पर्सन है, ये बाहरी दुनिया के साथ कैसे रिलेट करता है। एक बार उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर बाहरी दुनिया, उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज कैसी रहती है हम लोगों ने पहले देखा है, जागरण, स्वपन, श्वसन इत्यादि इत्यादि। मगर वो बाहरी दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है उसके बारे में देखते हैं। तो नेचुरल है यहाँ कि वो सब कुछ को समान देखेगा क्योंकि वो ब्राह्मण को देख रहा है, तद्बुद्धि ही, ये हम लोगों ने देखा। तो जब ज्ञान निष्ठा जो है, जब वो सुपक्व हो जाती है तो सब कुछ को एक समान दिखता है। ऐसा है कि एक साधु थे और अपना आश्रम था उनका, और आश्रम में वो कुछ शिष्यों को पढ़ाते थे, और वहाँ वो ब्रह्मनिष्ठ थे, लोगों को ब्रह्मनिष्ठा की ओर ले जाने के लिए बहुत सारी तपस्याएं करवाते थे, प्रैक्टिसेस करवाते थे। और वहाँ जो मूल तत्व था वो था कि उपनिषदिक टीचिंग्स जो हैं, महावाक्य जो हैं, उनको ही पढ़ना है, उनको समझना है, उनके ऊपर रिफ्लेक्शन करना है, मनन करना है, और उन्हीं पर मेडिटेशन करना है। तो एक दिन अचानक से एक मस्त हाथी को मस्त हो जाता है, मैडेंड एलिफेंट हो जाता है। तो वो मस्त जो था हाथी, वो तेजी से दौड़कर आश्रम की ओर आ रहा था। माहौत उसके ऊपर बैठा हुआ था, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, कंट्रोल नहीं करते पाकर वो चिल्ला रहा था वहां से, सामने से हटो, सामने से हटो, हाथी पागल हो गया है। वहां एक शिष्य खड़ा था, सब कोई इधर उधर भाग गए। शिष्य खड़ा था, शिष्य बोलता है, मैं ब्राह्मण हूं और हाथी भी ब्राह्मण है, तो क्यों मैं हटूं। तो हाथी ब्राह्मण को तो ये पता नहीं था कि वो ब्राह्मण है, उठाया उसको सूंड में और फटाक से उसको पटक दिया। वो बेचारा एक पेड़ के साथ उसको लगा, हाथी तो अपना दौड़ के चला गया। गुरुजी आए, बच्चे को उठा के लेके गए अंदर, फिर उसको दवाई मरहम पट्टी सब की। फिर जब उसको होश आया तो उसको बोला कि तुम हटे भी क्यों नहीं, बीच में क्यों खड़े थे। तो उसने कहा कि गुरुजी आपने ही तो कहा है कि सब कुछ ब्राह्मण है, तो हाथी ब्राह्मण वहां था और मैं भी ब्राह्मण हूँ। तो उन्होंने पूछा कि माहूत ब्राह्मण भी तो बोल रहा था ना कि हटो हटो, तो तुम हटे नहीं क्यों। तो ये है सुपक्व नहीं होने पर कैसा बिहेवियर होता है, सुपक्व होने पर कैसा बिहेवियर होता है वो देखिए हम लोग अभी श्री कृष्ण बताते हैं वर्स नंबर 18 में। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ये जो है ब्रह्मनिष्ठ जो होता है वो सब कुछ को एक समान देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या और विनय संपन्न होने पर ही आदमी ब्राह्मण होता है। यहाँ वापस देखिए श्री कृष्ण हमें अपनी कैरेक्टर से ब्राह्मण होता है ये डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ वर्ड्स यूज किए हैं। डेफिनेशन ऑफ ब्राह्मण दिया गया है।
फॉर दैट मैटर विद्या ददाति विनयम बोलते हैं। विद्या यदि विद्या सिर्फ का अध्ययन करके यदि विनय नहीं प्राप्त हुआ है तो विद्या आपको प्राप्त नहीं हुई है। ये सुभाषितम बोल रहा है। सुभाषितम बोलता है कि आपको यदि विनय प्राप्त नहीं हुआ है और आपने सो कॉल्ड आप विद्यावान बन गए हैं तो आप नहीं हुए हैं, आपको विद्या प्राप्त नहीं हुई है, आपने सिर्फ अध्ययन किया है। तो ऐसा कोई ब्राह्मण सामने खड़ा है जिसके अंदर में विद्या है, जिसके अंदर में विनय है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण। गाय खड़ी है, हाथी खड़ा है, शुनि यानी कुत्ता खड़ा है, चैव स्वपाके जो कुत्ता खाते हैं वैसे लोग खड़े हैं। ये सबको पंडित जो है, पंडिता का मतलब इन प्लूरल, जो जिन लोग ऐसा समदर्शी हो गए हैं वो समदर्शिनः, जिनको दर्शन, जिनकी दृष्टि समान हो चुकी है। यहाँ स्वपाके वर्ड पे आते हैं। स्वपाके का मतलब है कि उस समय भी जब ये 5000-7000 साल पहले की बात हो रही है, तो करीबन 7000 साल की पहले की बात हो रही है। खैर ऑल्दो टेक्निकली हम लोग गीता का एक पर्टिकुलर ईयर ऑफ मानते हैं, मगर कुछ अभी साइंटिस्ट जो हैं, साइंटिस्ट बता रहा हूं मैं, जो एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस से गीता के अंदर में से और महाभारत के अंदर में से एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस के माध्यम से वहां वो कितने साल में कब हुआ होगा ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे, उनके फाइंडिंग्स के बेसिस पे बोल रहा हूँ कि करीबन 7000 साल हुए। तो वो 7000 साल पहले की बात है। वहां उस समय भी स्वपाक का मतलब कुत्ता खाने वाले लोग, कुत्ता खाने वाले लोग। ये चाइनीज लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, ये चाइनीज लोगों के साथ अभी डॉग फेस्टिवल चल रहा है। आप गूगल कर सकते हैं इसके बारे में। जून 30 तक डॉग ईटिंग फेस्टिवल चलने वाला है, चल रहा है एक्चुअली फॉर दैट मैटर। तो उस समय भी सोसाइटी के अंदर में कुत्ता खाने वाले लोग होते थे, यानी ये लोएस्ट ऑफ द लो हैं, लोएस्ट ऑफ द लो हैं। शुनि यानी कुत्ता, हस्तिनी हाथी, गवि गाय और ब्राह्मण। तो यह 5 तरह की कैटेगरीज में के लोगों के बारे में बताया है। 5 तरह की लाइफ्स के बारे में बताया गया है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण जो है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण जो है, ये है सात्विक है। तो सात्विक चीजों के बारे में बताया। गवि जो है वो राजसिक है, और हस्तिनी जो है वो तामसिक है। शूनी जो है वो तमस के नीचे वाला, जिसके अंदर में अभी भी कॉन्शियसनेस नहीं जागा है, और उसके भी अधम स्वपाक वाला, ये जिसके अंदर में कोई वैल्यूज की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ऐसे लोगों के बीच का भी यदि है डिस्क्रिप्शन, सबको, ऐसा जो समदर्शी है वो सबको समान दिखता है। देखिए, जो पहुंचा हुआ व्यक्ति है ना, वो भी कभी कभी ऐसी पोजीशन से मगर खुद हिल जाता है। एक बार ऐसी कहानी में बताते हैं कि आचार्य शंकर जो हैं वो काशी में नहा के, गंगा में नहा के, अपने शिष्यों के साथ नहा के वहां से घाट के ऊपर से वो वापस आ रहे थे, और सामने से एक चंडाल जो है, चंडालों को स्वपाक बोला जाता है, तो जो एक स्वपाक है, चंडाल है, और वो सामने से आ रहा था। उसके साथ उसके कुत्ते भी थे, और वो उसके ऊपर में वो जो डेड बॉडी की जो अस्थियां है या राख है वो भस्म लगा हुआ है। उसके ऊपर से दुर्गंध भी आ रही है, क्योंकि वो वहां डेड बॉडीज जहां जल रही है वहां से वो आ रहा है। तो वो उसको देखते ही उसके जो शिष्य थे शंकराचार्य के, उनकी अनुमति ही के साथ ही उन्होंने कहा, गच्छ गच्छ, चले जाओ चले जाओ। तो चंडाल जो है, कहानी में कहते हैं कि संस्कृत में उसने उनको जवाब पूछा कि अन्नामयाद अन्नमयात तत्वा चैतन्यम मेव चैतनान्यात द्विजवर दूरी कर्तुम वांछसी किम ब्रूहि गच्छ गच्छति। ये पूछ रहा है कि इस अन्नमय कोश को हटने को बोल रहे हो, या जो कौन से में से तुम मुझे दूर करना चाहते हो? तुम्हारे अन्नमय से और मेरे अन्नमय के अंदर में दूरी लाना चाहते हो, या तुम्हारे चैतन्य वाला जो शरीर है और तुम्हारे चैतन्य वाले के अंदर में?
तुम्हारी कॉन्शियसनेस और मेरी कॉन्शियसनेस को अलग कर रहे हो, या तुम्हारे शरीर या मेरे शरीर को अलग कर रहे हो? किसको? हे ब्राह्मण द्विजवर, तुम किसको दूर करने की बोल रहे हो? वो मुझे, मेरी इच्छा है। वामछसि किम ब्रूहि, तुम क्या किसको गच्छ गच्छति बोल रहे हो? ये सुनकर शंकराचार्य जो हैं वो उनकी वो जो थोड़ा सा उनके अंदर में एक भेद का भाव आया था, वो वहां से निकल जाता है, और वो वहां एक मनीषा पंचकम, तुरंत ही वहां एक मनीषा पंचकम उन्होंने रिसाइट किया। मनीषा पंचकम के अंदर में वो बोल रहे हैं, जगत जगत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुतारा या संविदुजुम्भ्रते, या ब्रह्मादि पिपीलांतनाशु प्रोता जगत साक्षिणी। जगत जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, यानी तीनों अवस्था का स्फुतारा या संविजृंभते, ये तीनों अवस्था में जो उज्ज्वलित रहता है, या ब्रह्मादि पिपीलिकांतश्नु प्रोता, यानी जिस जो ब्रह्मा से लेकर चींटी के अंदर में जो सबके मूवमेंट का साक्षी है, जगत साक्षिणी, सब कुछ जो मूव कर रहा है उसकी साक्षी है। सैवाहम न च दृश्य वास्तित्वी, सो ये जो मैं देख रहा हूं वो रियलिटी नहीं है, वो वाली रियलिटी है जो कि अभी मैंने पहले बताया। दृढ़ प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत, तो ये मेरी दृढ़ विश्वास है। चंडलोस्तु सतु द्विजोस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम, जिसके अंदर में ऐसा जो जो सोच है, वो जब फर्म बिलीफ ऐसा होगा उसका, दृढ़ प्रज्ञा भी, जिसके अंदर में ऐसा दृढ़ प्रज्ञा है, वो भले वो चंडाल हो या ब्राह्मण हो, द्विज हो, वो मेरा गुरु है, ऐसा मेरी मानना है। ऐसे करके 5 श्लोकों के अंदर में से आचार्य शंकर जो हैं, शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य वहां ये डिक्लेयर करते हैं। तो ये भेदभाव नहीं रहता है उसके अंदर में। तो श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी ये एक कहानी बताते हैं कि वो नैहाटी गए हुए थे, और शायद ये कहानी पहले भी बताई है मैंने, मगर ये यहाँ उपयुक्त है, इसीलिए इसको और एक बार दोहराते हैं कि वो नैहाटी में एक बहुत बहुत बड़ा वैष्णव उत्सव होता था। वो नैहाटी गए हुए थे और दक्षिणेश्वर से, और वहाँ वैष्णव पद्धति के मत से वहां कच्चे मिट्टी के बर्तनों में रसोई करने के बाद, रसोई हो जाने के बाद वो मिट्टी के बर्तन बाहर फेंक दिए गए थे। और ऑब्वियसली मिट्टी के बर्तन के अंदर में मिट्टी के बर्तन हैं, हमारे जैसे स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज करते हैं, नॉन स्टिक, जिसके ऊपर में एक चीज छोटा सा भी, यदि द्रौपदी के समय नॉन स्टिक होता तो शायद श्री कृष्ण वो एक दाना चावल नहीं खा पाते ना। तो वो नॉन स्टिक नहीं था, तो इसीलिए उसके ऊपर कुछ चीजें लगी होती हैं, और एक व्यक्ति वहां जाकर उसे खरोच खरोच के खा रहा था, और ठाकुर के साथ रहने वाले किसी में से किसी ने उस आदमी को जाओ यहां से, ऐसे करके कहा, और ठाकुर ने उसको रोककर कहा कि पहचानते हो इसको कौन है? तो ऑब्वियसली ना कहा, तो कहा कि ये परमहंस है। अब सचमुच में परमहंस था या नहीं था, या ठाकुर हमें सिखाने के लिए ऐसी ये लीला की, वो पता नहीं, मगर ये समझना जरूरी है कि उनका जो स्टेटमेंट था कि बिहेवियर, एक्सटर्नल बिहेवियर से इंटरनल सिचुएशन डिसाइड नहीं हो सकती है या पता नहीं चल सकता है। एक्सटर्नल बिहेवियर में वो बोलते हैं कि जो पागल है वो नाली का पानी और गंगा पानी दोनों ही पीता है, दोनों में दोनों में डिफरेंस क्या है उसको बिना समझे, और जो परमहंस है वो दोनों में से पानी पीता है, दोनों को समान समझे। तो बाहरी बिहेवियर से ये डिस्टिंग्विश नहीं हो सकता है, इतना हमें श्री रामकृष्ण भी बताते हैं। तो ये जो सारे वेरिएशंस जो हैं, बाहर की जो वेरिएशंस हैं, गवि, हस्तिनी, शुनि, स्वपाक, ब्राह्मण, ये ऐसे सारे जो डिस्टिंक्शंस हैं, ये कहाँ है? ये कंटेनर में है, राइट? ये कंटेनर में है। ये जो नाम रूप का भेदभाव है। आप केरला चले जाइए, तो मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ ठाकुर की ही उपमा का, तो आप केरला चले जाइए, वहां आपको वेल्लम मिलेगा। आप तमिलनाडु में आइए तो आपको तन्नी मिलेगा। आप उड़ीसा चले जाइए, आपको पानी मिलेगा। आप बंगाल में चले जाइए, तो वहां जौल मिलेगा।
और हिंदी भाषियों के पास आपको पानी मिलेगा। चीज तो सेम ही है। यानी यहाँ जब चीज सेम होती है, नाम का वहां फर्क आ सकता है। ये है नेम रिलेटेड डिस्टिंक्शन। घट जो है, तो घट घट का पानी बोलते हैं, वैसे घट नहीं, जो 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 कलश होता है, घड़ा होता है, तो वो जो घट जो वर्ड है, ये संस्कृत वर्ड है। घटाकाश और चिदाकाश का हम लोग अभी थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे। तो ये जो जो कलश है, यदि तरह तरह के शेप के आप कलश ले लीजिए, तो सारे मगर कलश जो हैं सब बनते हैं किससे? मिट्टी से बनते हैं। जो घड़े हैं वो सारे मिट्टी से बने हुए हैं। तो फिर वापस आ जाते हैं उस प्रॉब्लम पे जहां से हमने ये कहानी शुरू की, कि यदि हाथी ब्राह्मण है, माहुत भी ब्राह्मण है, और लड़का भी ब्राह्मण है, और यदि हाथी दौड़ के आ रहा है, लड़का ब्राह्मण बोल रहा है कि मैं नहीं हटूंगा, माहुत ब्राह्मण बोल रहा है हट जाओ, तो कौन सा करना चाहिए? कैसे, हाउ डू आई रिलेट टू दिस एक्सटर्नल वर्ल्ड? इफ यदि मैं ब्राह्मण हूं तो फिर मैं कैसे रिलेट करूं? तो वो प्रैक्टिकल सेंस के अंदर में भी देखना जरूरी है कि देखिए, प्रैक्टिकलिटी इज नॉट गिवन अप। फॉर्म्स विल बी डिफरेंट। फॉर्म्स जो है वो सारे डिफरेंट होंगे, और उन फॉर्म्स को सबको अलग अलग मैं जरूर पहचानता हूं, मगर उसका एसेंस को मैं सबको समान समझता हूं। ऐसी मनस्थिति ये ब्रह्मनिष्ठ की आदमी की हो जाती है। एक्चुअली वहां ऐसा संस्कृत में एक श्लोक है कि क्रिया द्वैतम सदा कुर्यात्। क्रिया द्वैतम सदा कुर्यात्, यानी जब काम करते हैं तब द्वैत भाव में काम करते हैं। भावात द्वैतम न करिश्चित, भाव के अंदर में हम कभी भी द्वैत नहीं लाते हैं। सो एक्शन जो है ये व्यवहार है, राइट? ये इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज है, इंटरेक्शन बिटवीन टू माइंड्स है, इंटरेक्शन बिटवीन टू इंटेलेक्ट्स है। इस इंटेलेक्ट के अंदर में ऑब्वियसली ये फर्क जरूर आएगा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। ऑर्नामेंट्स का एग्जांपल लेते हैं। कुछ ऑर्नामेंट्स बनते हैं, मुकुट बनता है, नाम अलग है, शेप अलग है, मुकुट है, सर पे पहनेंगे। माला बनती है, उसे गले पे पहनते हैं। अंगूठी बनती है, उंगली पे पहनते हैं। चूड़ी बनती है तो कलाई पे पहनते हैं। घुंघरू बनते हैं तो पैर पे पहनते हैं। चीज किस चीज की है? वो सब की वो सोना है। अब यदि वो बोले कि नहीं, मैं तो मुकुट को मैं गले पे पहनूंगा, चूड़ी को मैं कान पे लटकाऊंगा, तो ऑब्वियसली वो काम नहीं करेगा। सो recognizing the essence as the same, dealing with each act, name and form according to the name and form, यदि हम वो नहीं करें तो फिर प्रॉब्लम है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, तो फिर यदि सब कुछ सेम है, सब कुछ ब्राह्मण है, तो फिर लॉ कहां से आएगा? जस्टिस कहां से होगा? जो इनजस्टिस हो रहा है उसके साथ, एक गुंडा आके आपको लूट रहा होगा तो आप क्या बोलेंगे कि नहीं, वो तो ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण लेकर जा रहा है। ब्राह्मण क्या लेकर जा रहा है? ब्राह्मण वो जो मेरे पॉकेट में ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण को लेकर जा रहा है। उस ब्राह्मण को लेकर कौन, किससे लेकर जा रहा है? वो इस ब्राह्मण से लेकर जा रहा है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः का मतलब ये नहीं है। ब्रह्मार्पणम का मतलब उसको एसेंस में ये समझना कि ये सब कुछ ही वैसा वो है। देखिए, तपोवन महाराज के बारे में एक कहानी बताते हैं कि आप यदि कभी भी उत्तरकाशी जाएं तो आपको उनका कुटीर अभी भी अवेलेबल है देखने के लिए। तो उस कुटीर, सिर्फ एक रूम का एक कुटीर था, उसके अंदर में एक खटिया है, और वो खटिया पहले वो एक खिड़की है, खिड़की के पास रहता था, और खिड़की के पास उनका एक ब्लैंकेट था। वो ब्लैंकेट रखा हुआ था, और किसी ने आकर उस ब्लैंकेट को उठा के चोरी करके वो ले जा रहा था। और तपोवन महाराज की नींद खुल गई। उन्होंने देखा, देखते ही ये जो चोर था वो, उसने वो ब्लैंकेट वहां छोड़ा और वो निकल गए। ये तपोवन महाराज उसके पीछे दौड़े, और जब तक वो नहीं रुका तब तक वो उनके पीछे दौड़ते गए। वो जब रुक गया तब उसको जाकर ब्लैंकेट देकर बोला, तुम्हारी शायद जरूरत ज्यादा है, इसीलिए इसे ले लो। ये कॉन्शियसली ये समझ कर, इसको ना बिहेवियर आउट ऑफ कंपैशन कहते हैं। ये नहीं कि वो ब्राह्मण है इसीलिए मैं ब्राह्मण को दे रहा हूं। यहाँ ब्रह्मार्पणम नहीं था, यहाँ आउट ऑफ कंपैशन था।
क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि तुम्हारा बॉडी, तुम अभी भी इग्नोरेंस में हो। तपोवन महाराज ये इस स्तर पे हैं, वो बोल रहे हैं उस चोर को कि मैं समझता हूं कि तुम अभी भी इग्नोरेंस में हो, तुम्हारे में अभी भी अविद्या है, तुम शरीर से ही जुड़े हुए हो, इसीलिए तुमको इसकी जरूरत मेरे से ज्यादा है। सूर्य जो है वो सूर्य है, वो जब रिफ्लेक्शन होता है तब क्वालिटी ऑफ द रिफ्लेक्टर के कारण उसकी रिफ्लेक्शन में चेंज आता है। हम यदि रिफ्लेक्शन को देखते हैं तो रिफ्लेक्शन अलग अलग दिखते हैं, मगर सूर्य नहीं चेंज होता है। तो अभी आप बैठे हैं मान लीजिए, और जहां भी बैठे हैं और ये सुन रहे हैं, आपको आके एक मच्छर बैठता है, तो अब क्या करना चाहिए? तो मच्छर भी ब्रह्मन है, राइट? श्री एम, जिन्होंने कथामृत लिखा था, यह कथामृत एक्चुअली डायरी है, वो नोटिंग किया था, उनके मन में एक बार ये विचार आया, क्योंकि वो जब लेट रहे थे तो उनके बेड्स में, उनके खटिए में बेड बग्स, खटमल हो गए थे। अब ये क्या करें ये खटमल को, क्योंकि खटमल भी ब्राह्मण है, इसको भी मैं ना मारूं नहीं मारूं, तो उनके मन में ऐसा था। और वो फिर एक दिन, 2-3 दिन के बाद वो वापस दक्षिणेश्वर गए, तो वहां जाकर क्या देखा कि बरामदे के ऊपर में श्री रामकृष्ण उनका जो चादर है, वो चादर को ऐसे हिलाकर जितने खटमल नीचे गिर रहे हैं उनको पैर से मारते जा रहे हैं, बिना कुछ बोले। ये उन्होंने डिस्क्राइब किया। ये देखिए, यहाँ ये कॉन्शियस अवस्था में यदि मैं अपना शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कर रहा हूं, वो गलत नहीं है, वो सिखाने के लिए श्री रामकृष्ण ठाकुर ऐसा कर रहे थे। ये करना कॉन्शियसली, नॉट आउट ऑफ एंगर, नॉट आउट ऑफ एंगर। तो मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि यहाँ जो बैठकर मुझे अभी काट रहा है वो भी ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण को कुछ नहीं हुआ। मगर ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, आप और मैं सिर्फ ये बोलकर करेंगे और वो फिर वो गलत है, मगर जो यदि जो ब्रह्मनिष्ठ है उसके लिए वो गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है वो भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो फिर यदि कोई खराब व्यक्ति होता है, यानी खराब व्यक्ति यानी व्यक्ति खराब नहीं होता है, उसके मनस के अंदर में खराबी हो चुकी होती है, उसके इंटेलेक्ट के अंदर में खराबी हो चुकी होती है। देखिए, ये भेदभाव जो है सिर्फ हमारे देश में, यहाँ ब्राह्मण शूद्र इत्यादि सिर्फ नहीं, ये दुनिया भर में वैसा है। आप अभी भी आप चले जाइए यूएस में, तो वहां आपको काला सफेद का डिफरेंशिएशन मिलेगा, राइट? आप यूरोप में के अंदर में रिच एंड पुअर का डिस्टिंक्शन अभी भी बहुत हाई है, और ये सब जगह में है, सब जगह में है। फिजिकली फोर्स करके मैं इक्वालिटी लाने की कोशिश कर सकता हूं, जैसे कि चाइना में किया, मगर वैसा करने पर नेचुरली नहीं हो सकता है। ये नेचुरली तभी हो सकता है जब वो आदमी अपने आप के अंदर में ब्रह्मनिष्ठ होने की कोशिश कर रहा हो या ब्रह्मनिष्ठ हो गया हो, तभी उसके अंदर में ये समता का भाव आ सकता है। तो कैसा बिहेवियर है उसका, वो बोलता है कि समदर्शिनः, समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो ये समदर्शी क्वालिटी, सम जो वर्ड है, सम का मतलब है ब्राह्मण का और एक वर्ड है, ब्राह्मण का और एक नाम है, सम, सेम, सब कुछ में वो इक्वल मात्रा में प्रेजेंट है। चींटी के अंदर में जितना ब्राह्मण है, ब्राह्मण की कोई क्वांटिटी नहीं हो सकती, तो वो जो ब्राह्मण की जो, जब वो चींटी के अंदर में जितना और जो क्वालिटी का ब्राह्मण है, वही क्वालिटी का ब्राह्मण आपके और मेरे अंदर में है। ये दिस इज वाई ही ब्राह्मण का और एक नाम ही सम, तो इनको सम दिखता है सब कुछ के अंदर में, ब्राह्मण दिखता है। समदर्शिना का मतलब और एक मीनिंग होता है, सब कुछ इक्वल दिखता है। क्यों इक्वल दिखता है? क्योंकि सब में ब्राह्मण दिखता है। तो इसके अंदर में गौतम स्मृति करके, गौतम मुनि जो है, गौतम मुनि ने एक स्मृति लिखी थी। गौतम मुनि की स्मृति के अंदर में एक जगह में मेंशन किया गया है कि डिसरेस्पेक्टिंग द रिस्पेक्टफुल एंड गिविंग रिस्पेक्ट फॉर द, जिनको श्रद्धा नहीं देनी चाहिए, जो नॉट वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, ऐसा कोई हो, दोनों ही पाप है। यानी यदि कोई श्रद्धा के का योग्य है
और उसे हम अश्रद्धा करें, या फिर जो श्रद्धा के योग्य नहीं है और उसको हम श्रद्धा दें या श्रद्धा करें, तो दोनों ही पाप है। तो अब ये ब्रह्मनिष्ठ को प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि वो तो गवि, हस्ती, शुनि, स्वपाक सबको सेम देख रहा है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है? समदर्शी का प्रॉब्लम क्या है? तो ये समदर्शी का प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम होने पर क्या उसको पाप लगता है? तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी श्री कृष्णा हमें बताते हैं वर्स नंबर 19 में। वर्स नंबर 19 भी कल एक सवाल उठा था कि जीवन होते रहते हुए मुक्ति हो सकती है क्या नहीं? तो इसका भी आंसर वर्स नंबर 19 में श्री कृष्ण देते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इहैव तैर्जितः, तैर्जितः सर्गः, क्रिएशन, सर्गः, येषां वो लोग साम्ये, जो सम के अंदर में, साम्ये स्थितम मनः, जिनका मन सम के अंदर में स्थित है। निर्दोषम, निर्दोषम वर्ड, निर्दोष वर्ड समझ में ही आता है। निर्दोष ही समम ब्रह्म तस्मात् देयरफॉर ब्रह्मणि ते स्थिताः। तो बिकॉज, तो खैर वर्ड डिटेल में देखेंगे, एक एक करके वर्ड्स करके हम लोग देखेंगे। पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। यहूदी धर्म जो है, यहूदी मत जो है, क्रिश्चियन मत है, इस्लाम मत है, इनके अंदर में एक अच्छा व्यक्ति जो पुण्य काम कर रहा है, जो स्पिरिचुअल है, जो गॉड फियरिंग, देखिए गॉड फियरिंग एक वर्ड जो है वो इन तीनों रिलीजन से आता है, इन तीनों मतों से आता है। इन सनातन धर्म, भगवत के प्रति प्रेम हो सकता है, भय नहीं होता है। क्योंकि भय क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम इतना बहुत क्लियरली हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट के अंदर में ये जो उपनिषदिक टीचिंग है वो घुस चुका है, और इसीलिए हम अपने आप से भय करते हैं क्या? हम दूसरा सब कुछ से भय कर सकते हैं, मगर हम अपने आप से कभी भी डर नहीं लगता है। तो यदि ये आदमी जो है वो समदर्शी यदि है, तो उसको किस चीज का भय होगा? तो वैसे ही यदि, और जो भी हमारे जो रिलीजन का भी जो उत्पत्ति हुई है वो भी इन ऋषियों से ही हुई है। इन ऋषियों ने, रिलीजन का मतलब क्या हम लोगों ने पहले भी देखा है कि रिलीजन का मतलब टू टाई अगेन, यानी डिसिप्लिन में लेकर आना। और इन्होंने ये डिसिप्लिन में लेकर आने के लिए ये सारे नियम कानून बनाए, तो उनको पता था, और इसीलिए भय हमारे सनातन धर्म में नहीं आता है, जहां एटलीस्ट धर्म की बात होती है। तो वहां जो है ये गॉड फियरिंग पर्सन जो है वो क्या करता है? वो उसकी उसकी सद्गति क्या है? उसकी सद्गति है कि वो जाकर इस स्वर्ग में पहुंच जाता है। तो क्षमा करेंगे। तो ऐसा है कि वो स्वर्ग पे जाता है, तो स्वर्ग में जाके और वहां उसको वो सुखों का भोग करता है। स्वर्गों का वहां डिस्क्रिप्शन भी तरह तरह का से डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो उन स्वर्गों में वो जाकर वहां सुख का भोग करता है। तो यहाँ सनातन धर्म के और इन धर्मों के अंदर में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। सनातन धर्म में भी पौराणिक धर्म के अंदर में, पौराणिक कहानियों के अंदर में स्वर्ग की उपस्थिति मानी गई है। उपनिषद में स्वर्ग वर्ड नहीं यूज किया जाता है। फॉर दैट मैटर मृत्यु लोक के अंदर में जाकर वार्तालाप भी हो सकती है, ये कठोपनिषद में हम लोगों ने देखा है। तो जो स्वर्ग जो है ये तरह तरह के स्वर्ग है, वहां ब्रह्मलोक है और सत्यलोक है, इंद्रलोक है, ऐसे तरह तरह के स्वर्ग हैं। तो इन स्वर्गों के अंदर में
कौन जाता है? आप कर्म फल को निभाने के लिए, कर्म फल की प्राप्ति के लिए, यहाँ के कर्म का फल प्राप्ति के लिए आदमी स्वर्ग में जाता है। और जैसे ही कर्म फल खत्म हो जाता है तो वैसे ही वो वापस इस इधर आकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो ये उसको ये चक्कर में चलते रहना है। तो यहाँ इस चक्कर के अंदर में उसको यदि चलते रहना है तो ये देखिए, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स, कुरान से ही एग्जांपल लेते हैं। यदि भगवान स्वयं आकर मुझे मारे तो मुझे तो मुक्ति प्राप्त हो जानी चाहिए, मगर जय और विजय नामक दो द्वारपाल थे, और वो दोनों द्वारपाल ने सनक आदि मुनि ऋषि मुनियों को भीतर जाने से रोका। उनके अंदर में भी क्रोध आया और इन्होंने उनके क्रोध के कारण उन्होंने इन लोगों को श्राप दिया। तो श्राप देने पर ये, क्योंकि इनकी जो है ये जो एक गर्व था, गर्व का पाप था इनका, गर्व का पाप था कि मैं वैकुंठ का द्वारपाल हूं, मैं किसी को भी रोक सकता हूं। भगवान के पास जाने से तुम कौन हो भैया, मैं तो तुमको रोक लूंगा। तुम्हारे जितने भी अच्छे कर्म हो भगवान के पास, तुमको मैं मेरे पास के माध्यम से ही जा सकते हो। आजकल हम लोग ऑफिस में जाते हैं तो वैसा भी लोगों को देखते हैं ना कि बॉस के पास जाने के पहले उसके सेक्रेटरी को फुसलाना पड़ता है। तो वैसा ही यहाँ ये जय और विजय थे। तो ये गर्व के पाप के कारण उनको पृथ्वी पे भेज दिया गया। तो पहली बार हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष के रूप में आए और उसके लिए भगवान को स्वयं वहां वराह रूप धारण करके या नरसिंह रूप धारण करके उनका वध करना पड़ा। वध करने के बाद उनकी खराब टेंडेंसीज जो थी, गर्व जो था, वो थोड़ा सा कम हो गया और वापस उनको आना पड़ा। तो भगवान स्वयं आकर अपने हाथों से हिरण्यकशिप को अपने हाथों से, कोई अस्त्र भी नहीं यूज किया, अपने हाथों से उसको चीर फाड़ के खा भी लिया उनके शरीर को। उसके बावजूद उसको वापस आना पड़ा और वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में वापस आए। उसके बाद फिर वो दंतवक्त्र और शिशुपाल के रूप में वापस आए, इत्यादि इत्यादि। तो जब तक कर्मफल तृप्त नहीं, खत्म नहीं हो जाता है, तब तक आपको वापस आते रहना है। वाली सुग्रीव की कहानी ले लीजिए। तो वाली इंद्र का बेटा, सुग्रीव सूर्य का बेटा। तो सुग्रीव के बेटे, सूर्य के बेटे ने इंद्र के बेटे को मारा। तो चलिए, बैलेंस ठीक नहीं रहा, वापस नेक्स्ट लाइफ कर्ण और अर्जुन। तो अभी इंद्र का बेटा अर्जुन सूर्य के बेटे को मारेगा। तो कर्म, भले वो स्वर्ग से घूम कर आए, तो स्वर्ग से घूम कर आने पर भी कर्म फल इधर ही हो सकता है। इसीलिए ये एक किसी भी, कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन हो, किसी भी जिसके विवेक जागा हुआ हो, उसके लिए स्वर्ग अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं हो सकता है, इतना तो क्लियर है। यहाँ एक छोटी सी कहानी याद आ गई। ये मुझे अभी बीच में किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिली हुई थी और एकदम उपयुक्त कहानी है इधर अभी इधर इसको दोहराने के लिए। तो एक आदमी था, वो चलते टहलते जा रहा था और उसने बहुत सुंदर सा एक आम का बगीचा देखा और उसमें एक आम का पेड़ देखा जो पके हुए आमों से लदा हुआ था, पके हुए आमों से लदा हुआ था। तो वो वहां गया और उसने आम तोड़ा, आम तोड़ के उसने खाया। अच्छा, तो पहले ये देखिए कि आम को देखा किसने? ऑब्वियसली आंख ने देखा, आंख नहीं होगी तो दिखेगा नहीं। आम तक गया कौन? तो पैर गए। आम को तोड़ा किसने? आम को तोड़ा हाथ ने। आम को खाया किसने या चखा किसने? तो जिह्वा ने। जिह्वा ने चखा मगर जिह्वा ने रखा नहीं, रखा किसने? पेट ने। और उस समय धीरे धीरे पीछे से दरवाना के डंडा उठा के पीठ के ऊपर दे दनादन 10 बार मार दिया। पीठ बोलने लगी कि भैया इनकी पूरी कहानी के अंदर में मैं तो था ही नहीं, तो ये कैसे हो गया?
तो जो महात्मा थे जो कहानी सुना रहे थे, उन्होंने बोला कि थोड़ी सी कहानी को आगे चलते जाओ और ये बोलो कि पीठ पर ये डंडे पड़ने पर रोया कौन? तो घूम के वहीं आ जाता है ना। तो ये घूम के वापस कर्ता एवं भोक्ता भवति। तो इसीलिए श्री कृष्ण यहां बोलते हैं एव इहे या इह एव। श्लोक देखिए, श्लोक के अंदर में फर्स्ट वर्ड है इहे इव। इह बने इस लोक में, एव देयर इवन हियर, इधर ही, तै जितः, तै मने वो, दे, जितः किस चीज को जीतना? सर्ग, सर्ग यानी बर्थ, क्रिएशन। बर्थ को जीतना का मतलब डेथ को भी जीतना, यानी वापस नहीं आना। कहां? इसी, इधर, अब भी। सो श्री कृष्ण यहां बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि ये अब भी इधर संभव है और होगा। कैसे होगा? क्योंकि उन लोगों ने ये शाम साम्ये स्थितम मनः, मन को जो है वो साम्य में, सम में उन्होंने स्थित कर दिया है। तो ये जो इस विषयों के बीच में यही शरीर को लेकर, यही मनस को लेकर, इसी बुद्धि के साथ यहां ऐसा व्यक्ति वो गोल पे जब पहुंच जाता है तो उसका जो मन है वो कंप्लीटली उस डिवाइन कॉन्शियस में जाकर मिल जाता है। एक गायक, एक कलकत्ता में डोवर लेन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस करके एक फेमस म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, शायद अभी भी होता है। तो वहां वो डोवर लेन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में एक नामी गायक, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक नामी गायक वहां स्टेज पर बैठे और वो गा रहे थे। और वो गा रहे थे, पीछे पीछे याद रखिएगा, हाँ, पीछे एक व्यक्ति बैठता है, एक इंस्ट्रूमेंट लेकर टोई करते रहता है, तानपुरा। तो वो तानपुरा लेकर टोई कर रहा था। कहीं कुछ हुआ और वो तानपुरे का तार जो है वो थोड़ा सा ढीला हो गया या टाइट हो गया, पता नहीं क्या कुछ हुआ। और पूरे फ्लो के अंदर में ये जो गायक थे वो गाना रोक कर उन्होंने तानपुरे वाले को बोला थोड़ा सही करो, सही करो, इतना ही वर्ड्स बोला, हम लोगों ने सबने सुना, वो सब सही करो। अब देखिए उसका कॉन्शियसनेस कहाँ है? ये गा रहे हैं, सामने इतनी भरी पब्लिक है, वो अपने गायन में लीन है, मगर उनका जो अटेंशन है वो तानपुरे के टोए के ऊपर में पड़ा हुआ है। वैसे ही ऐसा जो व्यक्ति है वो ब्रह्मनिष्ठ होने पर उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो वहां लीन हो जाती है। तो जिसका मन जो है उसकी जो उसके मन की जो वृत्तियां हैं जब वो निरोध हो जाती है, पतंजलि बोलते हैं कि योग, योग का मतलब क्या है? चित्त वृत्ति निरोध। चित्त, चित्त नहीं, चित्त, चित्त यानी मन, वृत्ति, वृत्ति यानी जो डिस्टर्बेंसेस, ये जब रुक जाती हैं, ये है योग। तो उसके लिए क्या होता है? समता, सब कुछ समान हो जाता है, सब कुछ समभाव हो जाता है, सब कुछ के अंदर में इक्वालिटी दिखने लगती है। तो इस ऐसा व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ कहलाता है। तो मन को यदि स्थिर पे लाना है, आपका और मेरा मन ऑब्वियसली स्थिर नहीं है, इधर उधर भटकते रहता है, तो ऐसा यदि है तो हमको कहां से शुरू करना है? कर्मयोग। कर्मयोग ही हमारे लिए प्रिस्क्रिप्शन है वो। तो ये सारा यहाँ देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग ये बात है कि अर्जुन ने इस चैप्टर में, इस वर्ष के पहले श्लोक में क्या पूछा था कि हे कृष्णा, ये बताओ कि तुम्हारा कर्मयोग तुम जो बता रहे हो वो सही है या कर्म संन्यास से सही है? और कृष्ण उसको कहां तक लेके चले गए? ये जो अहम है, छोटा आई, स्मॉल आई, मैं इसको स्मॉल आई बार बार बोलता हूं, स्मॉल आई, ये मन में रहता है, ये मन के अंदर में रहता है, मन इंटेलेक्ट के कॉम्पोजिशन में रहता है। तो मन जब शांत हो जाता है, मन जब स्टॉप कर जाता है, सर फॉर दैट मैटर इस हमारी प्रकृति के अंदर में एक जंतु है जिसका नाम है शार्क। शार्क जो है ये एक पिक्यूलियर जंतु है कि वो 24 घंटे चलते रहता है। वो यदि मूवमेंट बंद करता है तो वो डूब जाता है, उसके अंदर में उसको
उसके जो गिल्स हैं ना, जिसके अंदर में से वो पानी लेता है ऑक्सीजन के लिए, वो सिर्फ तभी काम कर सकते हैं जबकि उसके अंदर से पानी का फ्लो हो। नॉर्मल मछलियां जिनको हम लोग देखते हैं, उनकी जो गिल्स हैं वो हिलती हैं, वो एक फोर्स यूज करके वो पानी अपने आप मुंह से लेती हैं और गिल से निकालती हैं। शार्क में वैसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इवोल्यूशनरी उधर शार्क नहीं पहुंचा है। शार्क जब रुक जाता है ना तो शार्क मर जाता है। और वैसे ही जब हमारा मन रुक जाता है तो मन जो है उसकी नेचुरल स्थिति जो है वो मन की मूवमेंट है, और मूवमेंट उसमें से रोक दिया जाए तो वो मन अब मन ही नहीं रहता। जैसे चीनी के अंदर में चीनी मिठास निहित है, मिठास निकाल दीजिए तो उस चीज को क्या बोलेंगे, कार्बन हो जाएगा, वो सिर्फ कार्बन है। तो वैसे ही ये इन मन के अंदर में उसको यदि स्थिर कर दे तो वो मन मर जाता है, और जैसे ही मन मर जाता है तो जो ये छोटा आई है उसके लिए रहने की अब जगह नहीं है, तो वो बड़ा आई के साथ मर्ज कर जाता है। ये जो बड़ा आई है इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, समा। समा, सब कुछ समान है, सब कुछ समान है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इसकी बात कर रहे थे कि सम का मतलब है टू बी एबल टू सी गॉड इन एवरीथिंग, टू बी एबल टू सी ब्रह्मन इन एवरीथिंग। और उसके लिए हमारे जो सारे जो रिलीजन है, रिलीजन के अंदर में सब कुछ को एक्सेप्ट करने के लिए भी हमारे अंदर में बताया गया है, और वो हमारे कल्चर के अंदर में का हिस्सा बन गया है। और इसीलिए हम जानवर हो, पत्थर हो, पेड़ हो, नदी हो, फॉर दैट मैटर उत्तरकाशी में जब जो आश्रम है वहाँ स्वामी चिन्मयानंद ने एक बार कहा था किसी को कि यहाँ बैठकर यदि तुम तपस नहीं कर पाओगे तो फिर तो प्रॉब्लम है भाई तुम्हारे अंदर में। तो उन्होंने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो बोलते देखो यहाँ पहाड़ है जो हिमालय, ये है स्थिर ब्रह्मन, साथ में वहाँ ये गंगा बह रही है, फ्लूइड ब्रह्मन, और इस पहाड़ियों के अंदर में चलमान ब्रह्मन महान ऋषियों के रूप में है। इतने सारे ब्रह्मन के बीच में रहते हुए भी तुमको यदि अहम ब्रह्मास्मि का एहसास करने में तकलीफ हो रही है तो फिर तुमको तपस का तुम्हारे पास और भी कठोर करना पड़ेगा। तो वैसे ही सब चीज के अंदर में ब्रह्मन है। ये हमारे रिलीजन के अंदर में, मैं स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को अलग करता हूँ यहाँ, तो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि हम लोग रिलीजन के अंदर में भी हम वही भाव लेकर शुरू करते हैं। तो ऐसा है कि एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और उसने कहा कि स्वामी जी मेरा ना अभी मैं बैठकर जब पूजा करने बैठता हूँ और फिर जप करने बैठता हूँ तो मेरे मन में श्री कृष्ण या जो भी मेरे आपने मंत्र दिया है वो मंत्र के कोई रूप नहीं आता है। तो स्वामी जी ने पूछा कि अच्छा कौन सा रूप आता है? तो उन्होंने, मेरे पास ना बहुत सुंदर एक भैंसा है, वो भैंसे का रूप आता है। वो भैंसा जो है ना वो मेरा बहुत प्रिय है, वो उसी के से मेरा जीवन भी चलता है और वो मेरा बहुत प्रिय है। तो स्वामी जी कहते हैं उनको कि काम करो, तुम इस भैंसे को ही देखो सिर्फ मन में, और भैंसे को ही भगवान मानकर जप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर से तुम पहुंच जाओगे। अमंत्रम अक्षरो नास्ति, ये भी बोला है सुभाषितम के अंदर में, अमंत्रम अक्षरो नास्ति बोला है कि हर अक्षर के अंदर में भी मंत्र हो सकता है। तो ये हमारा नेचुरल कल्चर है, मगर इसका ये हमारे लिविंग ट्रूथ नहीं है, ये हमारा बाहरी एक्शन के अंदर में है। क्योंकि ब्रह्मन जो है इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो इट इज द सबस्ट्रेटम ऑफ एवरीथिंग। ब्रह्मन के अंदर सब कुछ होता है, ब्रह्मन को कुछ नहीं होता है, ब्रह्मन के अंदर में सब कुछ होता है। तो ये सब कुछ सर्वव्यापी है, ये एकदम प्योर है। तो और ये इसके अंदर में चेतना इसका स्वरूप है, इसका स्वरूप जो है आनंद स्वरूप है, और ये सब कुछ के अंदर में इक्वल मात्रा में है। यानी चींटी के अंदर में जो है वो जितना है ब्रह्मन और मेरे अंदर में जितना ब्रह्मन है, ये दोनों भी समान है। और इसीलिए ये इसका और एक नाम भी पूर्ण है। पूर्ण होने पर, इसके लिए उपनिषद के अंदर में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये एक्चुअली इन्फिनिटी का भी डिस्क्रिप्शन यही है। पूर्ण क्या है? पूर्ण ये है, ये पूर्णमदः, पूर्ण क्या है?
पूर्णमिदः, पूर्ण ये है, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से, फुल में से, पूर्ण में से पूर्ण को भी ले लो, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण पूर्ण ही रहता है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो जब ये छोटा सा इंफिनिटी का पार्ट है, ये जब छोटा सा आई है, ये छोटा सा आई जब इस बड़े आई के अंदर में मर्ज हो जाता है, तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी भी इंफिनिटी ही रहता है। मर्ज का मतलब इट कम्स टू नो इटसेल्फ, आत्म परिचय हो जाता है उसका। और जब उसका आत्म परिचय हो जाता है तो उसका उसको क्या हो जाता है, वो कंप्लीटली प्योर, कंप्लीटली कल्मश विहीन हो जाता है। कल्मश विहीन होने पर वो निर्दोष वर्ड हो जाता है उसका, यानी मच्छर को मारने से उसको दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो ब्रह्मन के अंदर में ही स्थित होकर उसे वो मच्छर भी ब्रह्मन ही दिख रहा है। ही नोज दैट ही हैज डिस्ट्रॉयड ओनली द बॉडी, ही नोज कॉन्शियसली कि ब्रह्मन को कुछ नहीं हुआ है। ये लाइन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मच्छर और मैं अलग अलग हूं, और मच्छर मेरा खून पी रहा है, मेरा खून। मगर ये मेरा खून नहीं है, ये मेरा खून नहीं, मेरे ये तो इस शरीर का खून है, इस शरीर का खून भी, मगर उसे पीना नहीं चाहिए। फॉर दैट मैटर बुद्धिस्ट थियोरी के अंदर में मच्छर को इसीलिए मारना है, और वो भी ज्ञान सज्ञान मारना है, क्योंकि वो ताकि वो दूसरे को काट कर उसे तंग न करे, कंपैशन। तो ऐसे जो महात्मा है, ये महात्मा जो है, ये इस भावना से जीते हैं, और ऐसी भावना में जीने वाला व्यक्ति जब वो महावाक्य बोलता है, तो उस महावाक्य उसके लिए सिर्फ लिप सर्विस नहीं होता है, वो उसको जी कर बोलता है, सोहम। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। ओम शांति शांति शांति।